नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक प्रदेश। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। भारत के 5 भौतिक प्रदेश हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ था, इसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन आज देखने वाले हैं भौतिक प्रदेश और उनका भौगोलिक स्थिति। चलिए करते हैं शुरुआत। भारत के भौतिक प्रदेश कितने हैं? 5 भौतिक प्रदेश हैं जो आप पहले से जानते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान तथा द्वीप एवं द्वीप समूह। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, है ना। अब ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश आपके सामने रखा है। जब भी कभी भौतिक प्रदेश को देखना है तो साथ में आपको राजनीतिक मानचित्र को भी जरूर रखना होगा, तब जाके हम किसी श्रेणी के बारे में, किसी दर्रे के बारे में, किसी ग्लेशियर के बारे में, कोई नदी के बारे में हम राज्य का भी वहां पर समझा पाएंगे या देख पाएंगे। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, परियोजना है, कोई दर्रा है, वो कहाँ है, तो हमें राज्य पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के एग्जाम में, तो हमें साथ साथ ये दोनों चीजें देखना है। चलिए, अब आज हम देखने वाले हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहां है? ये यहां से जम्मू कश्मीर से लेकर ये पूरा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। इधर ये पूर्वी पहाड़ियां हैं। इसमें ये ट्रांस हिमालय कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? ट्रांस हिमालय। ये कहलाएगा हिमालय और ये कहलाएगी पूर्वी पहाड़ियां। और ये हिमालय पर्वत और ये है ट्रांस हिमालय, इसको हम कहेंगे ट्रांस हिमालय। इसी को यहां पर कंपेयर करके देखते हैं स्टेट वाइज। यहां है ये लद्दाख क्षेत्र, ट्रांस हिमालय हो गया। ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं। इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं। जो भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य आ रहे हैं और देश आ रहे हैं, तो इसको ये देखना है। ये है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और यहां है पूर्वी पहाड़ियां। ये पूर्वी पहाड़ियां। हम यहां पर यह बताने वाले हैं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में 3 क्षेत्र आते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और तीसरा पूर्वी पहाड़ियां। इन तीनों का निर्माण की प्रक्रिया एक है। ये तीनों लगभग साथ साथ बने हैं, लेकिन फिर भी ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बना है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ है और उसके बाद हिमालय हुआ, उसके बाद पूर्वी पहाड़ियों का निर्माण हुआ। इसी कारण पूर्वी पहाड़ियों की ऊंचाई थोड़ी सी कम है और एक साइड से दबाव लगा। ये ऐसे, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार जा रहा था, तो प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है, सीधा नहीं जा रहा है, सीधा उत्तर में नहीं है, थोड़ा सा उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। इस कारण से यहां दबाव लग रहा है और यहां दबाव लगने के कारण ये पहाड़ियां ऊपर उठी है। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो दबाव बल की प्रक्रिया से हुआ है, प्रेशर के कारण हुआ है। प्रेशर कौन लगा रहा है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो कि उत्तर की ओर खिसक रहा है। आगे देखते हैं। अब ये ट्रांस हिमालय लद्दाख में है पूरा पूरा। यहां पर हिमालय पर्वत कहां कहां है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये नेपाल पूरा आएगा, सिक्किम आएगा और यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल भी आ रहा है। ये इससे रिलेटेड एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम देखने वाले हैं। फिर है भूटान है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे इसके अंतर्गत आ रहे हैं। पूर्वी पहाड़ियों में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश भी आ रहा है, नागालैंड आ रहा है, मणिपुर आ रहा है, मिजोरम है और त्रिपुरा में भी कुछ पहाड़ियां हैं, पूर्वोत्तर पहाड़ियां और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, सॉरी पूर्वी पहाड़ियां बोले या उत्तर पूर्वी पहाड़ियां बोले। और एक पहाड़ी यहां असम में भी है जिसका नाम अभी आपको बताएंगे, अलग अलग सब करके इन पहाड़ियों के नाम देंगे। लेकिन मेघालय की जो पहाड़ियां हैं वो इस हिमालय का उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में नहीं आएगी। साफ साफ ध्यान रखना, मेघालय की पहाड़ियां
साफ ध्यान रखना, मेघालय की पहाड़ियां कौन सी, गारो, खासी, जयंतियां, ये पहाड़ियां इसमें उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में नहीं आती है। सवाल बनता है मेघालय में गारो पहाड़ियां किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का है, प्रायद्वीपीय पठार का है या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का है या उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रायद्वीपीय पठार का है। एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझते जाना, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल बनते हैं और वहीं पर कहीं गड़बड़ होने की संभावना होती है। तो ये बात समझ में आई होगी, हिमालय की अवस्थिति कौन से राज्य में, कौन से देश में है। तो हिमालय मुख्य रूप से कौन कौन से देश में हो गया, भारत में तो है ये, इधर थोड़ा सा पाकिस्तान में भी है और इधर चाइना में भी पड़ेगा ये, यहां पर भूटान में है, नेपाल में है। मतलब नेपाल और भूटान पूरे हिमालय की गोद में बसे हुए देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक बड़ा खास सवाल है, इसलिए मैंने यहां पर स्पेशल लिखा है इसको। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें भारत के 5 भौतिक प्रदेशों की विशेषताएं पाई जाती है। 5 भौतिक प्रदेश कौन कौन से, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र मतलब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर है उत्तर का विशाल मैदान, फिर है प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह या द्वीप। ये 5 विशेषताएं एकमात्र राज्य में मिलती है। जो राज्य का आप देख रहे होंगे कौन सा राज्य है, ये आपको ध्यान देना है, ये है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 5 विशेषताएं पाई जाती है। देखिए कहां पर, तो ये ऊपर वाला जो दार्जिलिंग वाला एरिया दिखाई दे रहा है, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग तथा उसके आसपास का जो एरिया है, ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आता है। उसके बाद में यहां वाला जो एरिया है ये पूरा विशाल मैदान का भाग है, ये मैदानी भाग है। फिर इस तरफ जो पश्चिमी भाग दिखाई दे रहा है, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग जो झारखंड से लगा हुआ है, यहां छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार हो गया। और उसके बाद में ये तटीय क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये तटीय मैदान हो गए, इसको बोलेंगे तटीय मैदान, तटीय मैदान। और फिर लास्ट में है ये द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये द्वीप इसी के अंदर आ गए। इस प्रकार से हमें यहां पर ध्यान देना है कि एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें भारत के 5 भौतिक प्रदेशों की विशेषताएं पाई जाती है, वो है पश्चिम बंगाल। विशेषकर इसके लिए सामने आप एटलस रखना है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, भूगोल जब पढ़ना है, तो मैं तो कहूंगा कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस या आपके पास में कोई भी एक सिंपल एटलस हो, एटलस जरूर सामने रखना है। और उसमें भी जहां तक मुझे याद है कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो है उसमें 9 और 10 पेज नंबर को सामने रखना, आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। 10 पेज पे भी आपको केवल जो ट्रांस हिमालय हम पढ़ने जा रहे हैं वो मिलेगा। नेक्स्ट, अब हमें जो 5 भौतिक प्रदेश हैं जिसमें से पहला भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो मैंने अभी मैप डायग्राम में आपको बताया था कौन कौन से राज्य में फैला है, वो राज्य जरूर आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ये यहां पर इस प्रकार से मैप बना रखा है, आपको भी ये मैप बनाना है, पेन कॉपी लेके बैठना है। क्योंकि केवल, और मैं तो कहूं कि आप यदि राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से बनाने का प्रयास करना। देखो कैसे याद नहीं रहता, याद जरूर रहेगा। ये ट्रिक्स हैं कुछ मेमोरी इन्हांसमेंट की। तो ठीक है, हम देख रहे हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से, क्या क्या नाम बताए हैं? तो उसमें पहला नाम है ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वी पहाड़ियां, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब हमें यह देखना है ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो अब नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर हिमालय पढ़ेंगे और फिर पूर्वी पहाड़ियां पढ़ेंगे। अब पूछ ले इनमें से इन तीनों में सबसे उत्तर में कौन है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन है? हिमालय पर्वत। उसके बाद सबसे दक्षिण तक कौन आती है? तो ये पूर्वी पहाड़ियां यहां तक आ रही है। क्लियर? कभी ऐसा आ जाए दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए इन श्रेणियों को देखिए, तो अब श्रेणियां, हम इसके अंदर अलग अलग श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां इसमें हैं, 3 श्रेणियां इसमें हैं, इसमें भी अलग अलग श्रेणियां हैं। इन सब के नाम हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन मैप बनाने के साथ में हम लोग इसको देखेंगे।
जो कि मैंने बताया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें यहाँ ट्रांस हिमालय की बात कर रहा था, ये हिमालय पर्वत और पूर्वी पहाड़ियां, जैसा कि पहले दिखा चुका हूं। अब मैं यहां पर मैप बनाऊंगा। आप लोगों को पेन कॉपी से मैप जरूर बनाना है, चाहे समय लगे, क्योंकि समय यहां पर हम सही जगह यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां आपको मैप बनाना है। यहां पर हम लोग इस प्रकार से इस मैप के अंदर बताएंगे, ये एक श्रेणी है जिसको बोलेंगे हम काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तर में, उसके बाद में आएगी लद्दाख श्रेणी और उसके साउथ में होगी जास्कर श्रेणी। इसके साउथ में आएंगे तो हिमालय पर्वत की महान हिमालय श्रेणी स्थित है। उसके पश्चात जो आपकी श्रेणी है उसका नाम होगा ये मध्य हिमालय श्रेणी। इसको यहां पर इस प्रकार से शो करेंगे, इनके नाम भी हमको यहां पर देखना है। फिर सबसे लास्ट में जो श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक श्रेणी। फिर पूर्वी पहाड़ियां हैं, इनका भी हमें एक एक का नाम देखना है, इसलिए आप बनाते जाना। चलिए, पहला है सबसे उत्तर में जो दिखाई दे रही है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद में के लिखा है काराकोरम श्रेणी। अब आपको दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए सवाल पूछा जाता है, साउथ टू नॉर्थ, बताइए कौन कौन सी श्रेणी आएगी। तो पहले शिवालिक आ रही है, फिर मध्य हिमालय आएगा, फिर महान हिमालय आएगा, जम्मू कश्मीर के और लद्दाख क्षेत्र की यदि बात करें हम, तो फिर उसके बाद कौन आएगा और उसके बाद कौन आएगा और उसके बाद कौन आएगा। तो ये आपको देखना है। ये नॉर्थ, इस श्रेणी का नाम बताया शिवालिक श्रेणी, एस मतलब शिवालिक। ये है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, सेंट्रल हिमालय, और इसका नाम है महान हिमालय। इसी प्रकार से हमसे पूछा जाए, यदि आप दिल्ली से लेह जा रहे हैं तो बताइए मार्ग में कौन कौन सी श्रेणियां आएगी। या आप दिल्ली से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं, ये तो ऐसे जाएंगे सीधे उत्तराखंड होगे, तो फिर आपको देखना है कौन कौन सी श्रेणियां आ रही है, कौन सी श्रेणी नहीं आएगी। यदि हम मध्य एशिया जा रहे हैं, यहां पर मध्य एशिया आएगा ऊपर वाला एरिया, तो मध्य एशिया जा रहे हैं, यदि भारत से हम मध्य एशिया सीधे जम्मू कश्मीर होकर जा रहे हैं लद्दाख होकर, तो कौन कौन सी श्रेणी आएगी। तो पहले आ रही शिवालिक, ये तो है, एस का मतलब साउथ, दक्षिणी लिख दूं यहां पर, और ये लिख दूं उत्तर। यहां लिख रहा हूं शिवालिक, शिवालिक शॉर्ट में लिखूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा। शिवालिक, सेंट्रल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और इसका नाम आएगा जास्कर, फिर आएगा लद्दाख, और फिर आएगा काराकोरम। कैसे याद करेंगे। तो ट्रांस हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो के अल्फाबेट में के पहले आएगा, फिर एल आएगा और फिर जेड आएगा। इन तीन को याद रख लो, के एल जेड, और के एल जेड उत्तर से दक्षिण की ओर आना है, क्योंकि काराकोरम सबसे उत्तर की श्रेणी है। और इसी काराकोरम को हम आगे देखेंगे मध्य एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ मिडिल एशिया। ठीक है, अब यह है महान हिमालय। महान हिमालय कहां से कहां तक फैला है, इसके बारे में जो भी विशेषताएं हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन आज जो हम देखने वाले केवल ट्रांस हिमालय और इस हिमालय की जो भी विशेषताएं वो सब देखें। तो आप मैप बनाओगे, इसका क्रम से याद रखोगे। दक्षिण से उत्तर जाना है तो ऐसे जा रहे हैं दक्षिण से उत्तर, और उत्तर से दक्षिण जाना है तो ऐसे आ रहे हैं। तो आपको दोनों तरफ से इन श्रेणियों को याद करना है। ठीक है, इनके बारे में एक एक लाइन जो है, ये श्रेणी कौन सी है, ये क्या है, ये क्या है, इन सब के बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे, जब इसके बारे में क्लियर पूरा पढ़ेंगे। अब आते हैं ट्रांस हिमालय की जो बात कर रहे थे। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी जो अभी देखी हमने, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से पहले हुई,
लेकिन हुई कौन से युग में? तो ये टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ। कौन सा युग है? टर्शियरी युग, याद रखना है, टर्शियरी युग में। टर्शियरी युग आए या सेनोजोइक महाकल्प, सेनोजोइक महाकल्प। अब यहां पर बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, लेकिन अभी आप केवल इतना से याद रखो, सेनोजोइक महाकल्प और टर्शियरी युग में, महाकल्प ये हैं, युग ये हैं, टर्शियरी यदि पूछा जाए। और इसमें भी कौन कौन से युग में महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय अलग अलग युग में हुआ है, तो टर्शियरी के अंदर ही 2 3 4 युग हैं, 5 युग हैं, वो उसको अलग से देखते हैं। नेक्स्ट, और ये श्रेणियां आपके सामने दी हैं जिसमें हम ट्रांस हिमालय की श्रेणियों के बारे में और चर्चा करने वाले हैं। अब ट्रांस हिमालय में जाने के जो क्षेत्र हम देखेंगे, पहले तो पर्वत जो देखना है, पर्वत से पहले स्थानीय स्तर के जो क्षेत्र हैं उनको जरूर देखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर लंबे समय से काफी उथल पुथल वाला क्षेत्र रहा है। हालांकि ये भारत का स्वर्ग कहलाता है, फिर भी काफी उथल पुथल यहां पर हुई है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जम्मू है, कश्मीर घाटी है, लद्दाख क्षेत्र है, सियाचिन ग्लेशियर है, पीओके के बाद में एक और पीओके हैं जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान प्रदेश है, क्षेत्र है, अक्साई चीन है, और शाक्सिंगम घाटी का भी विवाद कौन से देशों के बीच में है, यह भी आ सकता है, तो हम इसको देखेंगे। शाक्सिंगम घाटी कहां है, क्या है, सारी बात क्लियर करने वाले हैं। यहां पर इस मैप के अंदर देखना है, यह पूरा जम्मू कश्मीर जो कि राजा हरि सिंह ने हमारे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके पूरे जम्मू कश्मीर को भारत के साथ में विलय किया था। यहीं पर एक नदी जा रही है जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करने वाली, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में या भारत और पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो आपको आंसर देना है झेलम नदी। नदियों में और पढ़ना है, फिर भी अभी ध्यान दोगे झेलम नदी। इसमें एक इधर वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, मैप यदि आपके पास एटलस होगी तो वहां दिखेगा अक्साई चीन। अक्साई चीन किन 2 देशों के बीच में विवादित हैं? इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, तो ये यहां पर है चीन और यहां भारत का क्षेत्र है, तो भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है। यह हमने 1962 के युद्ध में इसे गंवाया है। 1962 के युद्ध में चीन ने हमसे अवैध रूप से इसके ऊपर कब्जा कर लिया है, और इस प्रकार से यहां जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस अक्साई चीन के यहां पर बनती है। उसके बाद यहां है सियाचिन ग्लेशियर, ये हमारे पास 1984 से विवाद में है, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का स्थल माना जाता है, और भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर बताया जाता है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। सवाल अक्सर आया है, ये किन 2 देशों के बीच में विवादित हैं? सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि इसमें चीन शब्द लगा है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और क्या लगा देते हैं? चीन और भारत, बट गलत है। यह सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाक के बीच में, मतलब पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन भारत ने इसको 1984 से अपने अधिकार क्षेत्र में रखा है, क्योंकि ये चाह रहे थे पाकिस्तान वाले कि वो कैसे भी करके इसको हथिया ले, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां से चीन की सीमा और पाकिस्तान के क्षेत्र में नजर रखी जाती है। तो ये है। इसके बाद में शाक्सिंगम घाटी, ये यहां पर शाक्सिंगम घाटी है। ये इसका मामला क्या है, समझना है इस बात को। यहां पर 1963 की बात है। 1963 में, 62 में तो हमसे यह क्षेत्र चीन ने छीन लिया। 1963 में
यह क्षेत्र पाकिस्तान जो कि पीओके के पास था, यह पीओके मतलब पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया और इसमें पाकिस्तान का स्वार्थ यह था कि चीन के साथ में अच्छी दोस्ती हो जाएगी ताकि चीन सदैव हमारे साथ में टकराव नहीं बल्कि मित्रता का स्वभाव रखेगा। और ये क्षेत्र भी भारत का था तो इसको देने में कोई हर्ज भी नहीं रहा और इसने पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया। तो ये किसके बीच में विवादित होगी? तो ये चीन के बीच में भी है, भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ये यहां पे लिखा है शाकसिंगम घाटी। शाकसिंगम घाटी ये वाला क्षेत्र है। उसके बाद आगे आता है गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र। ये गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र यदि भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो किस में आएगा? जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में? तो ये आएगा लद्दाख क्षेत्र के अंदर। ये है आपका पूरा लद्दाख क्षेत्र, ये पूरा लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आज भी भले ये पीओके में है, आज पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, अवैध रूप से अधिकार में है, लेकिन जिस दिन भारत के पास में आएगा उस समय ये लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा। यहीं पर ये पीओके वाला है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। वहीं यहां पर एक और कारगिल क्षेत्र है। ये कारगिल, ये 1999 की यहां पर युद्ध हुआ और इस पर भी पाकिस्तान ने कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन भारत के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और सबको वापस यहां से भगा दिया। तो ये कारगिल किसके अंतर्गत आ रहा है? कारगिल क्षेत्र लद्दाख के अंतर्गत आएगा। याद रखना, ज्यादातर हमें पता होता है या कई सारे लोगों को पता होता है कारगिल जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में है। ठीक है, ये कारगिल क्षेत्र। उसके बाद में है आपका कश्मीर घाटी और फिर है जम्मू क्षेत्र और एक और क्षेत्र जिसको यहां पर हम एलओसी बोलते हैं। ये एलओसी ये कब अस्तित्व में आई है? तो 1948 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, उस समय यूएनओ ने कहा था यथास्थिति को बनाए रखना। तो इसी स्थिति में हमारे यहां बाद में यह अंततः तो क्या है जम्मू कश्मीर, ये एलओसी ये है और एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है? एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो अस्थायी सीमा के रूप में है, स्थायी नहीं है, अस्थायी सीमा है। और ये एक अस्थायी सीमा है जिसका नाम था LAC। ए मतलब एक्चुअल कंट्रोल लाइन, जो चीन और भारत के बीच में है। ठीक है, अब यहीं पर ये कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र अलग है तो जम्मू कश्मीर एक ही है, लेकिन फिर भी ये कश्मीर घाटी के रूप में इसको देखा जाता है और ये जम्मू क्षेत्र के रूप में इसकी पहचान बनाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे क्षेत्र आपको अलग अलग रूप में देखना है। इसमें यदि आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट्स में जरूर लिखिए ताकि मैं आगे कोई वीडियो बनाता हूं उसमें और क्लियर करूंगा। और आप हर दिन इस प्रकार के ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट के डीप नॉलेज के साथ में आप पढ़ाई कीजिए, हर सवाल आपका बनेगा, क्योंकि ये पिछले कम से कम 30 सालों के जो क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते आगे, लेकिन साथ में लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और जितना हो सके आपके मित्र, आपके परिवार में और कोई एग्जाम दे रहा है तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। जो अभी हमने देखा लद्दाख, जम्मू कश्मीर व सारा क्षेत्र, लेकिन उसमें एक पॉइंट है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी कहां है? लद्दाख में है। दौलत बेग ओल्डी काफी चर्चा में रहता है। क्या है मामला? तो यहां पर ध्यान रखना है, दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी है। दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी है और हमारे वायुसेना के यहां पर कैंप भी है ताकि हम यहां से आसपास जो हमारे चीन और पाकिस्तान की सीमा यहां पर, और इसका सड़क मार्ग भी यहीं से होकर गुजरता है, तो इसके ऊपर नजर रखी जा सकती है, निगरानी रखी जा सकती है कि इनकी क्या गतिविधियां चल रही हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ा सामरिक दृष्टि से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं पर ये यहाँ पर ग्लेशियर बताया था जो सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ये भी माना जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में अंटार्कटिका क्षेत्र से बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है
सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय को तैतीस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वन लाइन फैक्ट है, जरूर याद रखोगे। ट्रांस हिमालय को तैतीस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सवाल बना है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। हुआ तो उसी युग में, लेकिन पहले ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद में हिमालय प्रदेश बना। ट्रांस का मतलब क्या हुआ? पार। किसके पार? हिमालय के पार जो हिमालय है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। मध्य एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। किसको? काराकोरम पर्वत श्रेणी को। अभी बताया था आपको, काराकोरम पर्वत श्रेणी मिडिल एशिया का रीढ़ या स्पाइनल कोड के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 श्रेणियां हैं जो 2 बार देख चुके हैं हम लोग। अब आते हैं दर्रे। दर्रे क्या हैं? ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्वत को क्या है, बीच में से कटा हुआ पर्वत दिखाई दे रहा है और ये आवागमन की सुविधाएं प्रदान करता है, और यहां तक कि उस क्षेत्र को इस क्षेत्र से जोड़ना है तो आने जाने का यह मार्ग होता है, इसलिए इसको दर्रे के नाम से जाना जाता है। तो दर्रे क्या है? आवागमन की सुविधाएं प्रदान करते हैं, और एक पहाड़ी, एक पर्वत श्रेणी जो है, ये पर्वत श्रेणी है, इसके बीच में ऐसा कटा हुआ भाग है जिससे यहां पर एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को उस वाले क्षेत्र के साथ में जोड़ता है। अब यहां पर जम्मू कश्मीर में कुछ खास दर्रे हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं, और यहां कैलाश मानसरोवर श्रेणी के बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे यहां है काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके बाद में है लद्दाख श्रेणी, उसके बाद में है जास्कर श्रेणी। लेकिन इसी जास्कर श्रेणी का एक भाग और है आगे, जिसका नाम बताया है, इसका नाम है कैलाश पर्वत श्रेणी। क्या नाम बताया? कैलाश पर्वत श्रेणी। अब हमसे सवाल पूछा जाए कैलाश पर्वत श्रेणी किसका भाग है, तो आपका आंसर होगा ट्रांस हिमालय का। कैलाश पर्वत श्रेणी किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है, और ट्रांस हिमालय में भी जास्कर श्रेणी का ही आगे का विस्तार है जो चीन में है। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये चीन में है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इसी से संबंधित है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी ये है जो तिब्बत में पड़ती है, तिब्बत के पठार पर है, लेकिन ट्रांस हिमालय का भाग है, स्पष्ट याद रखना है। इसी में कुछ दर्रे हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं। दर्रे, पहला है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहां है, उसका लोकेशन देखेंगे हम लोग। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यहां से ये यहां पड़ता है। काराकोरम दर्रा इस जगह पर पड़ता है। यहां चीन, जैसे मैं बता रहा था अभी, चीन और पाकिस्तान के लिए सड़क मार्ग इसको जोड़ता है। काराकोरम दर्रा नाम से समझ में आ रहा है कहां है, काराकोरम में है। कौन से क्षेत्र में है? पीओके में पड़ेगा। ये पीओके है, पीओके में पड़ेगा। कौन से हिमालय में है? श्रेणी में है, सॉरी, तो ये ट्रांस हिमालय में पड़ेगा। और ट्रांस हिमालय की श्रेणी का नाम है काराकोरम श्रेणी। किसको जोड़ता है? तो चीन और पाकिस्तान को जो राजमार्ग इनका निकलता है उससे ये जोड़ते हैं। काराकोरम के बाद में है जोजिला दर्रा। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सदैव याद रखिए, या हो सके तो पेन से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक कर। तो क्या है? जोजिला। ये यहां पर जोजिला मतलब जूझता रहता है। कहने का मतलब कश्मीर लंबे समय से हिंसा से जूझता रहा, याद करने के लिए बताया है आपको। जोजिला ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और यह महान हिमालय और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। महान हिमालय में स्थित है, हालांकि यह लद्दाख में भी आएगा और जम्मू कश्मीर में भी आएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर है JNK। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर ये यहां पड़ता है, यहां पर जोजिला दर्रा ये, और यहां से कश्मीर घाटी को, कश्मीर को कहां से? कश्मीर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है जिसका नाम बताया जोजिला। ये लेह यहां है और यहां कश्मीर है। कश्मीर मतलब श्रीनगर है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, या कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है। अगला है पीर पंजाल दर्रा, जो कि
पीर पंजाल श्रेणी में है और पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में पड़ती है और ये यहां पर पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में आएगा, जम्मू एंड कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी यहां पर जो मध्य हिमालय में है और यह कहां पर है तो जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जो कि पीर पंजाल श्रेणी में ही है और यह श्रीनगर को, ये श्रीनगर है, श्रीनगर को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करता है। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कश्मीर से, कश्मीर को जम्मू क्षेत्र से आपस में जोड़ता है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, या ये बोल सकते हैं श्रीनगर को जम्मू शहर से जोड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद में है बुर्जिल दर्रा। ये बड़ा खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये महान हिमालय में स्थित है और महान हिमालय में स्थित होने के कारण यहां पर गिलगित प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? गिलगित प्रदेश है। और इस तरफ जो है ये कश्मीर घाटी है, तो कश्मीर घाटी को गिलगित प्रदेश से जोड़ने वाला दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। ठीक है, आगे हम एक बार और दर्रे सारे देखेंगे। अभी पहले आपने दर्रे यहां पर इस प्रकार से देखना है। यहां पर है इंद्राकोल, भारत का सुदूर उत्तरतम बिंदु है। कहां है? लोकेशन देखते हैं इसकी। ये हमारा जम्मू कश्मीर, यहां पर काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी में सबसे उत्तर में यहां जो है इसको हम इंद्राकोल के नाम से जानते हैं। इंद्राकोल के नाम से इस प्लेस को जानते हैं जो भारत का सुदूर उत्तरतम बिंदु है। और इसी प्रकार से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। पॉइंट साउथ में है, कॉल जो है वो नॉर्थ में है। अगला पॉइंट लद्दाख पठार। लद्दाख एक केंद्रशासित प्रदेश में है क्योंकि लद्दाख श्रेणी ये है और ये इधर पड़ता है लद्दाख पठार और ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। अक्साई चीन लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश के अंतर्गत आता है वैसे तो, लेकिन है किसके पास में? अभी चीन के पास में है। ये यहां पर अक्साई चीन है जो भारत और चीन के बीच में विवादित है। तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर तिब्बत के पठार पर स्थित है, बता दिया, जो ट्रांस हिमालय का ही विस्तार है, ट्रांस हिमालय का ही भाग है और जास्कस श्रेणी का विस्तार है। आप इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और उस मैसेज से आप ये नोट्स पीडीएफ के रूप में मंगवा सकते हैं। इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि पूरी और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। अब है काराकोरम पर्वत श्रेणी में गॉडविन ऑस्टिन मतलब K2 जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 बोलते हैं, यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली कौन सी है आप पता कीजिए और लिखना नीचे कमेंट्स में कि पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कौन से देश में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम में स्थित है जिसका नाम है K2। इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। अब बात आती है कि ये है आपकी LOC और ये यहां पे पड़ता है पाकिस्तान POK वाले क्षेत्र में, POK। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार यह पूरा जम्मू कश्मीर भारत का क्षेत्र है, अतः इस आधार पर K2 भारत का ही भाग है। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जो POK गिलगित बाल्टिस्तान प्रदेश में स्थित है। साफ साफ पॉइंट नोट करते जाना और चीजों को याद रखना है। अगला पॉइंट है हिमालय में नहीं है। हां, यह बात और ध्यान देना है क्योंकि यह ट्रांस हिमालय है। अब सवाल यह बनता है कि भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिसमें हम कंचनजंगा को देखेंगे। भारत की हिमालय में स्थित, जो हिमालय यहां से स्टार्ट होता है, ये वाला, ये 3 श्रेणियां, इसमें स्थित कौन सी? कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी श्रेणी है या चोटी है, सॉरी श्रेणी के बजाय चोटी है। और ये K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी बात, यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
यह ट्रांस हिमालय में स्थित है, हिमालय में नहीं है। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट एक और है कि आपका ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर हैं काराकोरम पर्वत में। इसको हम अलग से एक ग्लेशियर का अलग से एक क्लास और लेके आएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको भी देखिएगा। और एटलस जरूर सामने रखिएगा, पेज नंबर 10 ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के अंदर मिलेगा। तो यहां पर लद्दाख का सियाचिन ग्लेशियर जो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सा? अंटार्कटिका ग्लेशियर जो है उसके दूर, उससे बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर के रूप में माना जाता है। ग्लेशियर किसको बोलते हैं? हिमालय या पर्वतों के ऊपर जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, वहां बर्फ जमी रहती है, और बर्फ के जमने के बाद इस प्रकार से बर्फ की जो नदी के रूप में बहता है उसको हिमनद बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्लेशियर को? हिमनद। और ये हिमनद जो है ये ग्लेशियर के रूप में आगे की ओर बहता है, बढ़ता है। बहना मतलब पानी जैसा नहीं बहता है, लेकिन धीरे धीरे खिसकता है, जिसके कारण अपर्दन होता है और इस प्रकार से काट छाट करके ऐसा अपर्दित करके आगे बढ़ता है। ठीक है, ये हुआ हमारा जम्मू कश्मीर से संबंधित, लद्दाख क्षेत्र से संबंधित जितने भी पॉइंट थे इंपॉर्टेंट। अभी आगे कुछ और पॉइंट आएंगे, उसको भी हम देखेंगे जब नदी पढ़ेंगे तब। तो अभी तक का ये इस मैटर में और आपको कोई समस्या हो तो जरूर आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आप अपने दोस्तों मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, जय हिंद।